तो बस ये देखो जी, आलू वैसे अच्छे हैं, नमकीन है, ये तो पता नहीं है लेकिन हैं तो अच्छे खासे। कल लिए थे लेकिन आज तो फिर सब्ज़ी मिली ही नहीं। जीशान कह रहा था कि दूर जाऊंगा, दूर पता लगाऊंगा कि सब्ज़ी है कहीं, यहाँ पास से तो नहीं मिली, नहीं लेकर आए। कभी कभी ले आते हैं, कभी कभी शार्ट हो जाती है ना, तो इसी की वजह से ना तो फिर नहीं ले सके। तो अभी इसी को बना लेते हैं, फिर शाम को देखेंगे, सोचेंगे कि क्या बनाना है। फिर शाम तो आया, अभी तो ये दोपहर की हम रूटीन जो है वो बना रहे हैं। तो अभी इसको काटते हैं। और आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और जो न्यू आए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर क्या करें। और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो गिर रहे हैं, इतनी इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कभी लाइट चली जाती है तो मोबाइल की बैटरी जो है वो जवाब दे देती है, तो कभी यानी कि ऐसा हो जाता है क्योंकि भी अभी भी बैटरी जो है वो नहीं है। हम दूसरे मोबाइल से, जो थप्पड़ मोबाइल है वो बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं। एक दूसरा जो बच्ची का है उसी के यानी से उसी से लोग जो है वो बना रहे हैं। अभी नई बैटरी भरी कोशिश की है, तो अभी हम इसको काट कर सब्ज़ी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस तड़का जो है सालन को लग रहा है, यानी कि तेज़ मैंने तले नीचे जो है वो मैंने गैस ज़्यादा शायद की हुई है, तो थोड़ी मैं गैस कम कर देती हूँ क्योंकि इससे एलर्जी वगैरह हो जाती है। अंदर खड़ी होती हूँ ना मैं किचन में, तो इसलिए तो मैं आप सबसे, मुझे आप पिछली बातें याद आ गई कि हम इस यानी को टाइम को यानी कि ये देखें कि अक्टूबर का महीना है, इसमें हम आपके अंकल और मैं दोनों हम विलेज में ना सब्ज़ी काट किया करते थे और सब्ज़ी के क्यारे जो है वो बना रहे होते थे। और आपके अंकल और मेरी बहस होती थी कि ये क्यारा जो है मैं लगाऊंगी और ये क्यारा जो है आपने लगाना है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें कमेंट आते थे कि आंटी और अंकल आप दोनों जो अगर आप सब्ज़ी काट करते हैं ना तो हमें साथ साथ बताया करें। ये देखें वक्तों की बात है, तो अभी ये देखें कि ज़िंदगी गुजर गई, पता भी नहीं चला। तो वो आपके अंकल यही कह रहे थे कि जीशान को कि ज़िंदगी कठिन है लेकिन पल में गुजर जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही वक्तों की बात है। ये देखिए कि कुछ साल पहले वो हमारे साथ थे लेकिन अब है नहीं, तो ये आर्जी दुनिया है। बस यहाँ बस बंदे ने 4 दिन रहना है बस। तो आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप अच्छा सोचिए, आगे अच्छा करें। तो अभी हम ये देखिए जो ये बना रहे हैं, और मैं वैसे याद कर रही थी कि हम यानी कि हमारा अपना विलेज हुआ करता था और उसमें सब्ज़ी वगैरह हुआ करती थी। हम सब्ज़ी जो है वो थोक से बनाते थे। और इस वक्त यानी कि मौसम अब चल रहा है, पालक का मौसम भी आ रहा है, साग का मौसम भी आ रहा है। तो अभी मैं एक यानी कि वो देख रही थी कि चैनल पे कि वो कह रहे थे कि ये देखिए जो सर्दियों में साग तो आ गया है लेकिन सर्दियाँ नहीं आई, अभी गर्मियाँ जो है वो खड़ी हुई है। तो आपकी यही बात है कि साग का मौसम आ चुका है लेकिन सर्दियाँ नहीं आई, सर्दियाँ हमसे दूर हैं। तो अभी हम जो है ये बना रहे हैं और साथ साथ आप सबको दिखा भी रहे हैं कि कैसे बनाते हैं हम खाना वगैरह जो है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी देर के बाद, मसाला जो है वो इसको यानी कि वो तड़क रहा है तो इसमें यानी कि थोड़ी देर के बाद ना डाल देंगे। तो फिर जो बाकी आपको वीडियो का हिस्सा है वो बाद में हम आप सबको दिखाएं। तो प्यारे बस अंधेरा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। जीशान मेरे साथ व्लॉग बना रहा था कि अचानक से ना उसको दोस्त की कॉल आ गई कि वो आए, वो यानी कि वो दुकान पर ही है उसका दोस्त, उसको ना गुर्दे में ना पथरियाँ हो गई थी, पथरियाँ यानी कि उनको हो गई थी। तो वो पथरियाँ बहुत ज़्यादा यानी कि ख़तरनाक बन गई हैं। तो वो यानी कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो जीशान से पूछ रहे थे कि जीशान को भी पथरियाँ हुई थी गुर्दों में। तो जीशान ने डॉक्टर से यानी कि वो टेस्ट वगैरह करवाए थे। वो लोधरा में डॉक्टर रहता है, लोधरा सिटी में रहता है। तो इसलिए वो जीशान से उनकी कॉल आई कि मुझे बताओ कि वो डॉक्टर कौन सा है कि मैं भी टेस्ट वगैरह जो है वो कराता हूँ, क्योंकि अभी मेरे गुर्दों में से निकल कर ना मेरे मसालों में आ चुकी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और वो दुकान पे काम करते हैं ना, तो किराने की दुकान है उनकी, वो यानी कि इतने दिन हो गया वो दुकान पर भी नहीं आया, 4-5 रोज़ हो गया है दुकान पर भी नहीं आया तकलीफ़ की वजह से। तो वो इसलिए जीशान से पूछ रहे थे कि मुझे डॉक्टर वगैरह जो है वो आप बताएं कि कौन सा डॉक्टर है अच्छा जिससे मैं अपना इलाज वगैरह जो है वो करवा सकूं। तो जीशान इसी सिलसिले में फिर चले गए थे।
कि जाकर मैं उनका हाल भी पूछता हूँ और उन्हें बताता भी हूँ कि आप प्लीज़ वहाँ जाएँ जहाँ मैंने अपना इलाज किया था। ज़ीशान को भी हुई थी ना 3 महीने ज़ीशान ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। टेस्ट वगैरह करवाए थे, बहावलपुर में करवाए थे, लोधरा सिटी में करवाए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने दवाइयाँ लोधरा वाले सिटी वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने अच्छी दवाइयाँ लिख कर दी थी। फिर ज़ीशान ने खाई 3 महीने, तो ज़ीशान की तो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए ज़ीशान कह रहे थे कि वो दोस्त है मेरा बन चुका है, मैं उससे सामान वगैरह भी थोड़ा बहुत राशन कर ले लेते हैं, कभी हमारे पास पैसे ना हो तो ले लेते हैं। तो इसलिए ज़ीशान ने कहा चलो मैं जाता हूँ, उससे पता वगैरह भी करता हूँ, पूछता भी हूँ। और भी लोग भी छोड़ कर चले गए, तो मुझे फिर जो है ना दोबारा भी लोग जो है वो बनाना पड़ा। आधा वो छोड़ कर चले गए थे कि मैं जा रहा हूँ, तो अम्मी आपने जो बकिया हिस्सा है ना वो बना लेना है ब्लॉग का। तो इसलिए तो मैं इसलिए आप सबसे यही गुजारिश कर रही थी कि वो चला गया है ज़ीशान, तो मैं बाकी हिस्सा मैं खुद बना रही हूँ। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी ठीक हैं। तो हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं किसी नेक दुआ के साथ। आज ना मौसम काफ़ी प्यारा है, ये आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े आपको बादल दिखाई देंगे और हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। इस खुशी में अम्मी जान ने ना क्या किया है कि सारे कपड़े जो है ना इस खुशी में कि सर्दी की आमद है, इन कपड़ों को हम, यानी मैं तो वैसे वो बंदा हूँ जो सर्दियों में भी एक ही कपड़े पहनता हूँ, या जब कपड़े लेने जाता हूँ तो सर्दियों में भी गर्मी टाइप कपड़े लेता हूँ और गर्मियों में भी सर्दी टाइप कपड़े। सर्दी टाइप नहीं, मतलब कि गर्मियों में भी गर्मी टाइप कपड़े लेता हूँ, यानी कि वो दोनों यूज होते हैं ना, गर्मियों में भी और मुझे ना वो जो क्या होती है अम्मी वाशन भी है, वाशन वियर जो है ना वो काफी पसंद है। वो इस वजह से ज़ीशान ने कपड़े लिए भी नहीं है, काफी पुराने हैं और ये पुराने हैं तकरीबन मैंने लेकर दिए थे, यानी कि रमजान में। हाँ, जब अब्बू थे ना उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करता था ज़ीशान, यानी कि अब्बू के साथ। लेकिन जब से अब्बू ज़ीशान के फौत हुए हैं ना, ज़ीशान ने सब कुछ छोड़ दिया है। शॉपिंग का यकीन करें, अब शॉपिंग का मन ही नहीं करता। हाँ जी, नहीं करता दिल वाकई। तो हमने भी कुछ नहीं खरीदा, ये देख लें, क्योंकि वो होते थे ना तो फिर वो खरीद जाते थे शहर में कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, तो फिर लेते तो थे। अच्छा, तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें से ये भी आ रहे हैं कि भाई आप ना ज़ीशान भाई आप ना उस विलेज वाले घर में दोबारा चले जाओ और उसके अलावा उसकी सफाई वगैरह करो, अपनी अम्मी को साथ ले जाओ। तो अम्मी जान ने कहा है कि हम जो है ना 5-10 दिन बाद जाते हैं और उसकी मुकम्मल सफाई करते हैं। और उसमें यानी कि अब्बू जान की कुछ यादें हैं, यादें तो नहीं है, मतलब उनकी कुछ पुरानी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास पड़ी हैं, जैसा कि उनका मतलब कि क्या था, अम्मी उनके जूते वगैरह पड़े हुए थे ना, उसके अलावा उनकी दूसरी चीज़ें भी थी, थोड़ी बहुत थी बस। कोई वो यूज़ करते थे, अलमारी वगैरह टाइप उनकी थी, उन्होंने परचेज़ की थी, तो वो हमने सेल नहीं की। हालांकि कपड़ वगैरह यहाँ पर आया तो हमने कहा है कि रहने दे, इसे सेल नहीं करते, बहुत ज़्यादा टूट चुकी है वो, टूट चुकी, कितने की बिक जाएगी, पड़ी रहे, चलो आपके अब्बू की याद है तो उसे उधर ही रहने दे, मतलब जहाँ पर पड़ी है पड़ी है। इसके अलावा एक अलमारी थी शायद, हाँ वही अलमारी की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा उनकी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, वो भी शायद अभी हमारे पास पड़ी होंगी एज ए यानी याद के तौर पर। इसके अलावा जो मेरी खाला फौत हुई थी उनकी भी यानी कि जो है ना चीज़ें थी, तो वो अब जो है ना उनके पास यानी मौजूद है, मज़हर भाई के पास अभी जो है ना उनके पास मौजूद है। तो खाला नहीं, फुप्पो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खाला भी फौत हुई है ना, बड़ी खाला वो भी फौत हुई है, उनकी चीज़ें जो है ना वो उनके मतलब कि अम्मी के भांजे के पास मौजूद है। जो आते हैं आपको सब दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बेहतर मतलब कि मेरी एक फुप्पो भी फौत हो गई है, खाला भी फौत हो गई है। तो व्यूवर्स, बात हो रही थी तो थोड़ा से मतलब कि साथ वाले मेहमान आ गए थे, साथ वाली हमसाई आ गई थी, तो उनसे थोड़ी बहुत यानी कि डिस्कशन थी, करनी थी, वो कर ली है। तो बात हो रही थी कि बाकी खून जो है ना वो सफ़ेद हो चुका है, अब कोई किसी के बारे में जो है ना वो नहीं पूछता, चाहे आप कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, चाहे कोई भांजा है, चाहे कोई भतीजा है, कोई भी यानी कि नहीं पूछता, चाचा है चाहे कोई भी किसी का भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है एक अच्छी वीडियो में।
आखिर में आप सबके लिए यही दुआ है कि आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा से मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।